हेलो दोस्तों, क्लास 10 2024 के लिए आप संभावित प्रश्न कैसे बन सकते हैं उस चैप्टर की हम थोड़ी सी व्याख्या करेंगे, उसके बारे में आज जानेंगे। पहला चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहला क्वेश्चन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों को परिवर्तित करते हैं, परंतु उनके रासायनिक संगठन एवं गुणों आदि पर कोई इफेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है। उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, बर्फ का गलना, जल का जमना, जल का वाष्पीकरण, ये आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन वे पदार्थ होते हैं या जो पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं गुणों को भी परिवर्तित कर दें, उसे क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण रासायनिक परिवर्तन का क्या हो सकता है। दूध का फटना, जंग का लगना, दहन, किण्वन जिसे फर्मेंटेशन भी बोला जाता है, परमाणु विस्फोट, ये सब किसके उदाहरण हैं, रासायनिक परिवर्तन के। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है। केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। उदाहरण क्या है। उदाहरण, हम मैग्नीशियम धातु को वायु में क्या करें, जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है, जिसके भौतिक व रासायनिक गुण मैग्नीशियम धातु के गुणों से अलग होते हैं या भिन्न होते हैं। अगला रिएक्शन इसी में देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में। तो आप रिएक्शन देख सकते हो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये आपका क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बनाएगा। ये दोनों जो आपके हैं ये अभिकारक कहलाएंगे, ये क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। अगली चीज हम देखते हैं, इसी में एक और उदाहरण दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया का। तो रासायनिक अभिक्रिया में आप देख सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोल सकते हैं। इसको मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन रिलीज होगा, मुक्त होगा। अब अगला क्वेश्चन आता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं। निम्नलिखित प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। पहला है संयोजन। पहला कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके या परस्पर करके एकल उत्पाद, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे अब इसका एक प्रकार दिया गया है, कोयले का दहन। कोयले का दहन होना, ये कार्बन और ऑक्सीजन बनती क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो कार्बोनिल क्लोराइड या फास्जीन नामक विषैली गैस बनती है। तो आइए रिएक्शन को देखते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस क्लोराइड आपको, या क्लोरीन बोलिए, ठीक। इसको हम जब रिएक्शन बनाते हैं तो क्या बनता है, ये आपका कार्बोनिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, कार्बोनिल क्लोराइड बनता है, या इसे फास्जीन भी बोल सकते हैं, ये विषैली गैस होती है। संयोजन अभिक्रियाएं असंतृप्त यौगिकों जैसे आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, एल्काइन, साइनाइड, कार्बोनिल या कार्बोनिक यौगिक आदि होते हैं इसमें। जैसे आपका एथिलीन लिखा है, ऐसे भी एथिलीन लिख सकते हैं, H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ऐसे भी आप लिख सकते हो। डबल रिएक्शन मैंने की है, जिसे आपका कहीं पर ऐसे मिलेगा और कहीं पर ऐसे मिलेगा, तो कंफ्यूज ना हो इसके लिए हमने दोनों दे दिया है, देख सकते हो। इसके साथ हाइड्रोजन के साथ कराएंगे और आपका Na चूर्ण होगा निकिल का, इस जगह होगा तप्त, 200 से 300 सेंटीग्रेड होगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसे क्या बोलेंगे, एथेन। तो दूसरा भी प्रकार देख सकते हो, एथिलीन का हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, सेम वैसे ही, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, देख सकते हो। एथेन वैसे भी लिखा है आपका, कंफ्यूज करने के लिए कैसे भी आपको रिएक्शन आ सकती है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन क्या हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप देखिए, इसी में दिया गया है एसिटिलीन के साथ, किसके साथ, एसिटिलीन के साथ एथिलीन बनेगा और एथेन बनेगा। आप देख सकते हो, एसिटिलीन का ये फार्मूला हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, एथिलीन और एथेन प्राप्त होता है। इसी तरह से हम दूसरी मेथड से कर सकते हैं, देख लो, एसिटिलीन है, ये फार्मूला देखिए ऐसे दिया गया है, और ये एथिलीन है और ये एथेन है,
तो ऐसे रिएक्शन आप बन सकती है, आप देख सकते हो और इसे नोट कर सकते हो। बहुत ही आसान नोट्स बनाए हैं जिससे आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ सके। फिर अगला प्रकार बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया का। तो दूसरा क्या होता है, वियोजन। पहला संयोजन, दूसरा वियोजन। वियोजन अभिक्रियाएं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपनी अयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में क्या होते हैं, वियोजित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डीकम्पोजिशन। ये क्या होता है, जब यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो से अधिक सरल पदार्थों में क्या होता है, टूट जाता है या अपघटित हो जाता है या वियोजित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन बोलते हैं। उदाहरण देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता था, अपघटित हो जाता है। जैसे रिएक्शन देखेंगे CaCO3, ये किसका सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट का है। उसमें अपघटन के द्वारा ये रिएक्शन होगी, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, मुक्त होगी। अगला हम देखते हैं विस्थापन। इसी का भी प्रकार है, जैसे हमने पढ़ा था निम्नलिखित प्रकार। तो तीसरा प्रकार पढ़ते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन, जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, क्या कह रहा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को क्या कर दे, विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर ले। ठीक, ये क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। तो अगला देखिए, यह कितने प्रकार की होती है, यह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक एकल विस्थापन, दूसरी ऊष्मा एकल हो जाएगी। फिर आप देख सकते हो उभय अपघटन अभिक्रिया, ये 2 हो जाएंगी। तो इसमें सिंगल सब्स्टिट्यूशन और डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें देख सकते हो रिएक्शन बनाएंगे तो इसमें Fe होगा प्लस CuSO4, क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। इसे FeSO4 को आयरन सल्फेट बोलेंगे और इसे कॉपर सल्फेट बोलेंगे। उभय अपघटन में क्या होगा, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में AgNO3, इसका नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, प्लस क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड, ये बनाएगा AgCl। फिर आपका क्या बनेगा, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, अगले हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी की बात करते हैं, एक्सोथर्मिक की, तो इसमें क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या होगा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा ऊष्मा क्या होती है, निर्मुक्त होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। अगली इसी तरह से दूसरी डिफिनीशन देख लेते हैं, इसी से आसान भाषा में, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। उदाहरण देखते हैं, ग्रेफाइट जो कार्बन का क्या है, एक अपर रूप है, को वायु में जलाने पर, ग्रेफाइट को वायु में जलाने पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। एक तो ग्रेफाइट देखिए प्लस O2, ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और 94 किलो कैलोरी क्या होगी, बनेगी इसमें। और एक मीथेन के साथ, ये किसका सूत्र है, मीथेन का, CH4 प्लस O2, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, बनेगी और आपका क्या हो जाएगा, पानी, जिसे वाटर कहते हैं, H2O जिसका फार्मूला, और ऊष्मा इसमें बनेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ऊष्माशोषी हमने देख लिया है कि ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं। अब इसका देखिए ऊष्माशोषी, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्या, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, या अगले तरीके से हम कैसे बोल सकते हैं, अथवा में दूसरी तरीके से, ये नहीं याद हुई तो इसको देखें, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती, क्या होती, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होगी, ऊर्जा अवशोषित होगी, उसे क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। उदाहरण देखेंगे, नाइट्रोजन लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, NO45 आपकी क्या होगी, 45 किलो कैलोरी होगी। ऑक्सीकरण देखिए, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या अणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या बी इलेक्ट्रॉनिकरण कहलाती है। ठीक, अगला देखिए उदाहरण इसी में देख लीजिए, SnCl2 प्लस Cl2, ये क्या बन जाएगा, SnCl4 बन जाएगा, Cl2 Cl4 हो जाएगा, Zn प्लस CuSO4, यह क्या बनाएगा, ZnSO4, ठीक है, प्लस Cu बचेगा इसमें। ठीक है,
अब इसी के पॉइंट देख लीजिए, ये किसका, ऑक्सीकरण का पॉइंट है। पॉइंट क्या कहता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन पृथक होती है, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है। ये इसके पॉइंट है। अपचयन देखिए, अपचयन वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई परमाणु या अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है। और इसमें क्या बता रहा था, कमी थी, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, तो ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनीकरण। इसमें क्या कहलाता है, बी इलेक्ट्रॉनीकरण, ठीक है। तो डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान करके इसे पढ़ना, याद करना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण CuCl2 प्लस क्या होता है, कापर, क्या होता है, कापर। ये बनेगा क्या, कापर क्लोराइड बनेगा आपका, देख सकते हो। ZnO जिंक ऑक्साइड, जिसे कार्बन के साथ कराएंगे, Zn प्लस CO हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, इसी में से इसके भी पॉइंट क्या है, किसके पॉइंट, अपचयन अभिक्रिया के पॉइंट है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता है और उसमें क्या होता था, किसमें, ऑक्सीकरण में, उसमें ऑक्सीजन का होता था, इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक होती है, उसमें कौन पृथक होता था, किसमें, ऑक्सीकरण में। ऑक्सीकरण में पृथक कौन होता था, हाइड्रोजन होता था, ठीक है। किसी पदार्थ के धन विद्युतीय, क्या, धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में क्या होती, वृद्धि होती है। और ऑक्सीकरण में क्या होती थी, ऋण विद्युतीय की क्या होती थी, वृद्धि होती थी। तो दोनों पॉइंट बहुत ही क्लियरली तरीके से आपको याद करने हैं बिना कंफ्यूजन के। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, क्या है, एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन। एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होना चाहिए और दूसरे का अपचयन होना चाहिए। तो ये रिएक्शन आप देखिए, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ कराएंगे और क्या इसमें बनेगा, कॉपर प्लस जल बनेगा। ये इससे जो जुड़ता है अपचयन होता है और ये इससे जुड़ता ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसमें ऑक्सीजन की प्राप्ति और इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। यानी अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होगा और इसमें ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, संचारण किसे कहेंगे, क्या, संचारण किसे कहेंगे, संचारण किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें धातु, क्या, वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे क्या होते हैं, नष्ट होते जाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखेंगे, उदाहरण के तौर पर क्या, लोहा पर जंग लगना, क्या, लोहे पर जंग लगना, चांदी के आभूषणों पर काली परत यानी ब्लैक क्या हो जाएगा, परत का जमना। और जैसे आप बोल सकते हो विकृत गंधिता। अगला क्वेश्चन क्या है, विकृत गंधिता, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद क्या हो जाएगा, धीमा ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध में बदलाव आ जाता है, बदल जाना। फिर से देखिए, विकृत गंधिता क्या है, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध में क्या आ जाए, बदलाव हो जाता है, तो क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। उदाहरण देखिए, अचार व मुरब्बा का खुली वायु में रखने पर खराब होना। उदाहरण क्या हो जाएगा विकृत गंधिता का, उदाहरण होगा कि अचार व मुरब्बा को क्या खुले में छोड़ दो, खुले में छोड़ने पर वायु से संपर्क में आने से क्या होता है, खराब हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया योगात्मक अपक्रिया, क्या, योगात्मक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके, क्या, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे योगात्मक बोलते हैं। उदाहरण अमोनिया ले लेंगे, NH3 जिसका सूत्र होता है, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे HCl, बनाएगा क्या, NH4Cl बनाएगा। हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, NH4 हो जाता है, ये Cl हो जाता है सिंगल, अमोनियम क्लोराइड बनता है। अब अगला देखिए, प्रतिस्थापन, क्या, प्रतिस्थापन किसे कहते हैं या क्या होता है, ठीक। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के क्या होता है, यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर ले, तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन। उदाहरण Fe, क्या होगा, Fe प्लस USO4, ये क्या बनाएंगे, FeSO4 और लास्ट में क्या बचेगा, Cu। अब आगे देखिए समीकरण, कौन सी संभावित समीकरण आ सकती हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं। और आप ये याद कर लीजिए 2024 में आपके इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप देखना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। और आप देख सकते हो अगला समीकरण,
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या विस्थापित करता है, हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं। Zn प्लस H2SO4 किसके साथ बोल रहा है, जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। तो Zn प्लस H2SO4 क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा। अगला देखिए, जब जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है, किसके साथ, जिंक के साथ, जिंक के साथ क्या करेंगे, ये यहाँ पर जिंक चूर्ण को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर थोड़ा सा एरर लग रहा है, ये हम नहीं देखें, आगे देखेंगे। सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है, किसको, सोडियम ऑक्साइड को जल में, Na2O प्लस H2O क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा आपका। फिर इसमें देख लीजिए, एल्यूमिनियम के साथ क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये आपका क्या बनेगा, AlCl3 बन जाएगा। AlCl3 प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये कुछ चेंजेस हो गया है, तो आगे देखिए क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, तो लेड नाइट्रेट का क्या सूत्र होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, गर्म करेंगे तो PbO निकलेगा और NO2 प्लस ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, CH3COOH प्लस Na2CO3 हो जाएगा। ये CH3COOH प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जल निकल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो पहले हम एथेनॉल C2H5OH हो जाएगा, जिसे एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। H2SO4 की उपस्थिति में C2H4 हो जाएगा, C2H4 प्लस H2O निकलेगा, ठीक है। समीकरण संतुलित करने में देखिए, ये ग्लूकोज का सूत्र है, ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलेगा और क्या हो जाएगी, ऊर्जा भी बनेगी। फिर ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, वही चीज, ठीक। तो इसमें बैलेंस करने की ये चीज थी, इसमें क्या 6 लगेगा आपका, 6, ठीक है। तो ये ऐसे बैलेंस, फिर सोडियम के साथ एथिल एल्कोहल या एथेनॉल बोल सकते हो, ठीक। तो इसको करेंगे तो आपका CH3CH2 क्या बनेगा, CH3CH2ONA प्लस हाइड्रोजन, इसको बैलेंस करेंगे, 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 यहाँ पर, ये बैलेंस हो जाएगी आपकी संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण में आगे देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन परस्पर अपक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं, तो H2SO4 लेंगे, NaOH हो जाएगा, Na2SO4 प्लस जल निकल जाएगा। मैग्नीशियम, ये देखिए मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बराबर लिखा है, तो बनेगा क्या, गिब्स, अब देखिए बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक। बचेगा क्या, हाइड्रोजन बचेगा आपका, ठीक। अगला देखिए, अगला आप देखिए, फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलकर फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो फास्फोरस भी होता है, क्लोराइड ये हो जाएगा क्लोरीन गैस, और बनेगा क्या, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ऐसे बन जाएगा आपका। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिब्स क्या बनाएगा, जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag हो जाएगा। ये रिएक्शन ऐसे हो सकती है। समीकरण अगली देखिए, मेथेन लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, बनाएगा क्या, मीथेन और ऑक्सीजन बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। अगली देखिए, इसको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल के साथ बनेगा क्या, किसमें बनेगा, ये ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन और जल बनेगा इसमें। ये देखिए, कॉपर सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2 क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2, CO2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अगला देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस MnO2 प्लस HCl, ये बनेगा MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अगला देखिए, Fe प्लस H2O, ये क्या बनाएगा, Fe3O4 प्लस H2, यानी आयरन जल लेंगे साथ में, इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा। यानी अब रिएक्शन को अगर हमें बैलेंस करना है तो हम बैलेंस करना अगले वीडियो में आपको बताएंगे, कैसे हमें रिएक्शन को संतुलित करना होता है, बैलेंस करना होता है, इस चीज को अगले वीडियो में। तो ये आपका पूरा चैप्टर था, बेस्ट चैप्टर था, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया, और इसमें आप अगर याद कर ले रहे हो, समझ जा रहे हो इन चीजों को, तो आपको दिक्कत नहीं होगी आगे चलकर। तो इसको 2-3 बार देखिए, समझिए, याद करिए इन चीजों को, बहुत ही बेहतर तरीके से बताया और अच्छे नोट से बताया एकदम, ठीक है।
तो आपका जो यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत सी विद्या वगैरह में किताबों में मिलेगा आपको कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने निम्नलिखित प्रकार की, कुछ प्रकार हमने इसमें हटा दिए जो टॉपिक जरूरी थे, ठीक थे, उन्हें ही हमने रखा है। तो यही अगले वीडियो के लिए हमें संतुलित बैलेंस करने के लिए समीकरण तो देखने के लिए अगले वीडियो में हमारे देख सकते हैं आप। और आज के लिए इतना, फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलेंगे एसिड बेस। क्या रहेगा आपका चैप्टर? एसिड बेस रहेगा, ठीक है। तो अगले चैप्टर में आपको बताएंगे अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।